नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों। अभी अभी एसएससी सीजीएल 2025 का रिजल्ट आया और शिक्षक के नाते मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी, हर्ष उल्लास की बात है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमने पढ़ाए पिछले 2 सालों में 2024-25 में, उनमें से कई जो है एसएससी सीजीएल एग्जाम क्लियर करके सिलेक्ट हुए और बहुत से स्टूडेंट्स की टॉप रैंक आई, उनको अपनी मनचाही पोस्ट इनकम टैक्स, जीएसटी, प्रिवेंटिव, एएसओ मिली मेरे भाई। हालांकि बच्चों की सफलता में एक टीचर का योगदान 5 से 10% ही होता है, बाकी 90% उस बच्चे की ही मेहनत होती है। लेकिन बच्चे के पास सही और सटीक कंटेंट पहुंचाने का, उसका रिसर्च का समय बचाने का तो योगदान हमारा है ही। आप ये देखिए कितने सारे बच्चे हैं, ऑल इंडिया रैंक 2860, ये आप विश्वास नहीं करेंगे। ये बहराइच जिले के, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले, जो कि पूरे देश में सबसे पिछड़े जिलों में गिना जाता है, 23 वर्ष की एज में अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये बच्चा सिलेक्ट हुआ है, क्योंकि इसके भाई सीजीएल की तैयारी कर रहे थे। हालांकि उनका 1-2 मार्क्स से सिलेक्शन रुक गया, लेकिन ये कर ले गया अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। ऑल इंडिया रैंक 38, 5 साल एक जो है सरकारी नौकरी करने के बाद इनके मन में इच्छा हुई कि सीजल की तैयारी फिर से शुरू करते हैं, क्योंकि पढ़ने में अच्छे थे ही। और उसके बाद इनको भी ऑल इंडिया रैंक 38 मिले शादी करने के बाद। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ऑल इंडिया रैंक 86, AIR 107। ये बच्चा तो केरल में ऑलरेडी टैक्स असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा था। बच्चा हरियाणा भी पहुंच गया। केरल मन कैसे लगे, दोबारा तैयारी करी और इस बार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना है तने शर्मा। गजब की पर्सनैलिटी है। ऐसे बहुत सारे प्यारे बच्चों यहाँ पे बच्चे हैं, ऑल इंडिया रैंक 5-6, बहुत मेहनती बच्चे, बहुत ज्यादा मेहनती, बिल्कुल आप ही की तरह साधारण परिवार से आने वाले। लेकिन एक चीज इनमें साधारण नहीं थी, मेहनत करने की इच्छा। मेहनत, जो मेहनत करेगा वो कुछ ना कुछ पाएगा। ऑल इंडिया रैंक 26, ऑल इंडिया रैंक 08, ये बिहार से प्यारे भाई, विश्वास करें या ना करें वो आपकी दिक्कत है। ऑल इंडिया रैंक 8, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर निखिल कुमार, बिहार का ऑल इंडिया रैंक 1, मात्र 21 वर्ष की एज में। बहुत शाही बालक है, बहुत कम बोलता है, थोड़ा बोलता है मेरे भाई, लेकिन इसकी मेहनत की आप सीमा नहीं। मैंने पूछा कि आप जो है कितना घंटे पढ़ते थे, कि सर 8 महीने हो गया, 12 घंटे से नीचे नहीं गया पढ़ाई का पर डे, 12 घंटे से नीचे नहीं गया। सीधे शब्द ये थे। ऑल इंडिया रैंक 58, ऑल इंडिया रैंक 66, बंगाल की लड़की हैं। बंगाल में तो स्टेट जॉब्स है नहीं, तो फिर तैयारी करी सीजीएल की, देखिए ये जेएसओ बनी है। तो ये वो सिलेक्टेड बच्चे हैं जिनको हमने थोड़ा सा संवारा है, जिनके साथ हमने भी मेहनत करी है। हो सकता है अगले साल आप इस लिस्ट में आओ, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा प्यारे भाई। तो इसी उपलक्ष्य में हम अनाउंस कर रहे हैं आप सभी के लिए एसएससी सिलेक्शन बैच। वही क्लासेस प्यारे भाई, वही प्रीमियम कंटेंट, वही सॉलिड चीज जिससे पढ़ के ये सभी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। और इनमें ज्यादातर सभी बच्चों का मैथ्स में फुल स्कोर है, 90 आउट ऑफ 90, या एक आध सवाल गलत हो गया वो अलग बात है। तो प्यारे भाई, सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर आप सभी बच्चों के लिए, अगर आपका टारगेट एसएससी सीजीएल 2027 के एग्जाम है, देखिए 2026 की तैयारी अब नहीं हो सकती लाइव बैच से, क्योंकि 2-3 महीने बाद तो पेपर ही शुरू हैं। एसएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करने के लिए कम से कम आपको 8 महीने का समय चाहिए। तो अगर आपको 2027 में अपना अटेम्प्ट देना है, तो वो तभी आप दे पाओगे पूरी ताकत से जब आप अभी से तैयारी शुरू करोगे। तो एसएससी सिलेक्शन बैच, एक कंप्लीट प्रिपरेशन सिलेक्शन वे प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए एक लाइव बैच हमने शुरू कर दिया है, सिलेक्शन बैच 7.0। इसके एडमिशन अभी चालू है 2 साल की वैलिडिटी के साथ। इसकी क्लास 13 अप्रैल से जो शुरू होने वाली थी प्यारे बच्चों, हमने थोड़ा शिफ्ट कर दिया, क्योंकि बीच में भी बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आया है। बहुत से बच्चे जो निराश हैं वो अपने आप को भी इकट्ठा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सर थोड़ा देर क्लास शुरू करिए। तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 13 अप्रैल से शुरू ना होके ये हम नेक्स्ट वीक से करेंगे, यानी कि 20 तारीख से। ठीक है ना, ये क्लास जो है 20 अप्रैल मंडे से शुरू होंगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। 20 अप्रैल सोमवार से ये क्लासेस शुरू होंगी, मंडे से। ठीक है बच्चों, सिलेक्शन बैच में मैं पूरा गणित पढ़ाऊंगा, हमारे अमन सर इंग्लिश पढ़ाएंगे, बलराम सर रीजनिंग और वरुण सर पूरी जीएस पढ़ाएंगे।
वरुण सर एक ऐसे टीचर हैं जो आपको कम कंटेंट में जीएस में 25 में से 15-16 सवाल ठीक करने का सिस्टम खड़ा करते हैं। और अमन सर की तो तुलना क्या ही करें इंग्लिश के मामले में। और हमें आप जानते ही हैं, जो बच्चे सिलेक्ट हुए, आप अमूमन किसी भी सिलेक्टेड बच्चे से पूछ लीजिए, वो जरूर कहेगा कि हाँ मैंने गगन सर से कंटेंट बहुत पढ़ा है। ठीक है बच्चों, मात्र 1599 की फीस में बैच एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। बहुत से बच्चे जो केवल गणित पढ़ना चाहते हैं, लाइव अर्थमेटिक एडवांस सब कुछ, वो सेपरेट मैथ की क्लास भी ले सकते हैं, मैथ स्पेशल 0 टू हीरो। ठीक बच्चों, इसके भी एडमिशन साथ साथ चल रहे हैं। जो सिलेक्शन बैच में मैथ की क्लास लूंगा वो सेम क्लास इस बैच में लाइव होंगी। 999 की फीस में इस बैच की क्लास भी प्यारे बच्चों हम 20 तारीख से शुरू करेंगे, मंडे से, है ना। 20 अप्रैल से ये क्लास शुरू हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, 20 अप्रैल से सोमवार से ये सभी क्लास शुरू होंगी। तो जो बच्चे 2027 का कोई भी पेपर, चाहे एसएससी का, सीजीएल, एचएसएल, सीपीयू, एमटीएस, सिलेक्शन फेज, स्टेट का कोई एग्जाम, ये कंप्लीट प्रिपरेशन बैच है। अगर आपने ये एक बार अच्छे से कर लिया ना, तो छोटे मोटे एग्जाम के लिए आपको अलग से पढ़ाई या मेहनत नहीं करनी पड़ेगी भाई। ठीक है ना। और मैं इतने विश्वास से इसलिए कह पाता हूं कि आप सीजीएल 2025 का जब रिजल्ट आए फाइनल, कि एसएससी की सबसे बड़ी परीक्षा सीजीएल है, उसमें हम अपने रिजल्ट से इतने सेटिस्फाइड हैं प्यारे भाई। हमें खुद मेहनत करके अच्छा लगा बच्चों के साथ। भाई हम भी तो बच्चे के साथ साल 2 साल मेहनत करते हैं तभी तो बच्चा निखर के आता है। अब ये हैं आप, बताइए, इन बच्चों ने जो हमने पढ़ा है, उन्होंने बच्चों ने उस पर मेहनत करी, और देखिए रिजल्ट आपके सामने। और ये लिस्ट इतनी लंबी है मेरे भाई, हाँ, इतने सारे बच्चे हैं, देख रहे हैं आप। ठीक है बच्चों, तो अगर कोई बैच ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है अभी। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, एक बार मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा इस बैच में और कितना समय लगेगा। देखो, गणित के मेनली 4 हिस्से हैं: अर्थमेटिक, एडवांस, नंबर सिस्टम, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी और डीआई। ये हिस्सा है जो केवल मेंस के पेपर में आता है, प्री के पेपर में नहीं आता। अर्थमेटिक में लगभग 125 के आसपास क्लास होंगी, 160 आवर्स का होगा। एडवांस मैथ में 130 के आसपास क्लास होगी, 160 आवर्स का होगा। नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, कैलकुलेशन की ट्रिक्स, है ना, चार्ट्स, इंडिसेस, ये मिला के लगभग 50 क्लास होंगी, 60 आवर्स का कंटेंट होगा। बाकी ये है, यानी कि अगर मैं टोटल बैच कंटेंट की बात करूं तो लगभग 400 घंटे मैं पढ़ाता हूं। ये आपको देखने में, सुनने में लगेगा 400 घंटे, है ना, लेकिन मैं इतना स्लो करके पढ़ाता हूं प्यारे बच्चे कि अमूमन एक अच्छा अगर बच्चा है तो वो इस क्लास को 2x की स्पीड में लगा के देखता है, यानी कि उसके लिए सिलेबस मात्र 200 घंटे का है। ठीक है ना बच्चों। लेकिन ये 400 घंटे उस बच्चे के लिए जिसे गणित बिल्कुल नहीं आती, जिसे गिनती पहाड़े के अलावा कुछ नहीं आता, अगर उसको गणित सीखना है तो इतना समय लगेगा। हाँ, अगर आप पढ़ाई में ठीक ठाक हैं तो आप 2x की स्पीड में लगा के, प्यारे बच्चों, ये मात्र 200 से 250 घंटे का ही टोटल कोर्स है। ठीक है बच्चों। लेकिन मैं उस बच्चे को ध्यान में रख के पढ़ाता हूं जो गणित में बिल्कुल अंगूठा टेक है। ठीक है मेरे भाई। टोटल बैच लक की क्लास लगभग 320 होंगी, और मैं इस बैच में 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। देखिए, मेरा वो काम नहीं है प्यारे भाई कि मैं आपको थोड़ा सा क्लास में पढ़ाऊं फिर सवालों की शीट दे दूं कि लो इसे घर से कर लेना। वो आप नहीं कर सकते, और मैं ये काम करूंगा भी नहीं। मैं जो भी पढ़ाऊंगा क्लास में खड़ा होकर पढ़ाऊंगा। मैं केवल आपके ऊपर एक ही जिम्मेदारी छोड़ूंगा कि आप टेस्ट लगाएं खुद से ऑनलाइन। उससे पहले का कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, सब कुछ मैं आपको करवाऊंगा मेरे दोस्तों। ये कंप्लीट 0 टू हीरो बैच है, जिसमें मैं आपको हर एक चैप्टर के पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा डिटेल में, एग्जाम्पल के साथ, सिस्टमेटिक वे में। फिर हम उस पर टाइप वाइज, लेवल वाइज सवाल करेंगे। प्रैक्टिस करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि आज के बच्चों का गणित इतना खराब है, उसको कितने भी बढ़िया कॉन्सेप्ट समझा लो, नहीं हो सकता कुछ भी। असली खेल किस चीज का है? प्रैक्टिस का। और अब तो हर एग्जाम में सेक्शनल टाइमर भी आने लगा है। वो तभी हो पाएगा जब आपकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, और स्पीड एक ही चीज से बढ़ती है, प्रैक्टिस से। आप लोग प्रैक्टिस के महत्व को नहीं समझते, प्रैक्टिस को इग्नोर करते हो, और जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते उन्हीं का सिलेक्शन रुकता है। तो सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस हम जितनी कराएंगे, पूरे भारत में कोई अध्यापक उतनी प्रैक्टिस नहीं करवाता बैच में।
मैं कुल 5000 से ज्यादा सवाल आपको कराऊंगा। ये सभी क्लास मंडे टू फ्राइडे होंगी, वीक में 5 दिन में। सैटरडे और संडे ऑफ रहेगा जिससे आप रिवीजन कर पाओ। टोटल क्लास होंगी और हर क्लास जो है 1 से 1.5 घंटे के बीच की क्लास होगी, ठीक है ना बच्चे। यह बैच सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है जो मैं भी आपको बताऊंगा, और ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए, ये बैच प्री मेंस दोनों के लिए है। अगर मैं आपको कोई टाइप पढ़ा रहा हूं तो मैं उस पर एमटीएस के सवाल भी कराऊंगा, सीएचएसएल भी कराऊंगा, सीपीयू भी कराऊंगा, सीजल भी कराऊंगा, प्री भी कराऊंगा, मेंस भी कराऊंगा, रेलवे भी कराऊंगा, स्टेट एग्जाम भी कराऊंगा, पुलिस भी, कांस्टेबल भी, DSSS भी। जब तक उस टाइप की सारी वैरायटी देश भर के सभी एग्जाम की पूछी गई खत्म नहीं हो जाती, मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूंगा, है ना। यानी कि कंप्लीट वन स्पॉट प्रिपरेशन बैच है। इसके बाद मैं बार बार कह रहा हूं, दोबारा कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। अगर आपने एक बार अच्छे से क्लास पढ़ के रिवीजन कर लिया तो फिर सीधे आप मॉक टेस्ट पे कूदोगे। आप ये यूट्यूब पे भटकना, किताबें बार बार खरीदना, ये ट्रिक ढूंढना, स्क्रॉलिंग करना, ये सब घटिया चीजें बंद कर दोगे। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, मेरे साथ 7 से 8 महीने पढ़ने का। जिस बच्चे के अंदर पेशेंस, और मैं जितनी प्रैक्टिस कराता हूं उतनी प्रैक्टिस कर ली, गणित में उसका बाल बाका नहीं हो सकता बिल्कुल भाई, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमने पूरे बैच को सिस्टमेटिकली डिवाइड कर रखा है कि हर चैप्टर में कितनी कितनी शीट्स होंगी, कितनी कितनी क्लास होंगी। जैसे परसेंटेज, परसेंटेज सबसे बेसिक कोर चैप्टर अर्थमेटिक का। परसेंटेज में मुझे आप कैलकुलेशन के तरीके भी सिखाने, तो परसेंटेज की लगभग 20 के आसपास क्लास होती है, और मैं 250 से ज्यादा, कम से कम क्वेश्चन है 250 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं। क्योंकि जब तक बेसिक मजबूत नहीं होगा आगे कैसे कर पाओगे, है कि नहीं बच्चे। तो इस तरीके से हर एक चैप्टर का हमारे दिमाग में पहली सेट है कि कितनी कितनी क्लासेस हमको लेनी है। देख रहे हैं आप, ये पूरा फॉर्मेट हम आपको दे रहे हैं। तो जब हमने पहले से एक स्ट्रक्चर बना रखा अपने पढ़ाने का, शीट्स हम लगातार अपडेट करते हैं, आप देखिएगा कि अगर कोई पेपर आज भी हो रहा है तो अगले दिन की क्लास में उस पेपर के सवाल आपको मिल जाएंगे बच्चे। मैं साथ साथ अरेंज करता हूं। उसका बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि हम एकमात्र टीचर हैं, जैसे हमारा यूट्यूब चैनल आप जाके देखिए, कोई भी पेपर होता है अलग से प्लेलिस्ट बनी है एसएससी 2025 टॉप बेस्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की। एसएससी ने पिछले 1 साल में जितने भी पेपर कराए, मैंने हर एक पेपर के बेस्ट क्वेश्चंस का निचोड़ करवा रखा है। ये मैं यूट्यूब पे कराता हूं, और ये सब सवाल मैं सीट में साथ साथ अपडेट करता हूं कि नहीं है। तो ये हमें मेहनत करने का फायदा होता है कि हम खुद भी अपडेट रहते हैं और बच्चों की अपडेट करके साथ साथ चलते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो हमने इस तरीके से पूरे कोर्स का एक स्ट्रक्चर बना रखा है कि किस किस चैप्टर में कितनी कितनी क्लासेस होंगी, उसके वेटेज के हिसाब से, और उसी सीक्वेंस में आप पढ़ाएंगे। बैच की खास बात है कि इस बैच में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूला, शॉर्टकट सब मिलेगा, पीपीटी की मदद से एक्सप्लेन किया जाएगा, समय बचेगा हमारा। और मैं कोई कॉन्सेप्ट को मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, बिल्कुल देसी भाषा में सिंपल करके, कि कमजोर से कमजोर बालक भी समझ पाए। उसके बाद हम चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, लेवल वाइज प्रैक्टिस करेंगे। अगर हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो एक टाइप के सवाल आपको एक जगह मिलेंगे, पहले इजी, फिर मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट, ठीक है। सभी लेटेस्ट क्वेश्चन रीसेंट एसएससी एग्जाम के, और पुराने क्वेश्चन भी जो टीसीएस ने पूछे थे वो सब कराए जाएंगे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम यहां पे प्रैक्टिस पर भी फोकस करेंगे, जो चीज बहुत जगह मिसिंग है, ठीक है। क्वेश्चन सीट्स देखो, हर चैप्टर की मैंने शीट्स में डिवाइड कर रखा, कुछ हिस्से बना रखे। जैसे परसेंटेज की मैंने 3 हिस्से बना दी, 3 सीट बना दी है ना। तो क्वेश्चन सीट्स को टॉपिक के वेटेज के अकॉर्डिंग टाइप वाइज, लेवल वाइज डिवाइड किया गया। जिस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, जैसे मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन इस समय एडवांस मैथ में सबसे ज्यादा आ रहा है, तो मेंसुरेशन के हम आपको 400 सवाल कराएंगे बच्चों। पार्टनरशिप है, नहीं आता पेपर में ज्यादा सवाल, हम 50 क्वेश्चंस की ही एक शीट बनाएंगे, है ना। तो इसलिए हम वेटेज के हिसाब से उसके टॉपिक को सबको डिवाइड किया है। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है खासकर एडवांस मैथ में, मैं उनके पीछे का प्रूफ, लॉजिक भी आपको बताऊंगा प्यारे बच्चों, जिससे जबरदस्ती आपको कुछ ना रटना पड़े। और सबसे अच्छी बात, हम जो भी एक क्लास में पढ़ाएंगे, डेली उस क्लास के बोर्ड की पीडीएफ, कॉन्सेप्ट की पीएनजी आपको साथ साथ दी जाएगी। यानी कि उस क्लास का रिवीजन करने के लिए आप बार बार वीडियो खोलने की जरूरत नहीं है, सीधा पीएनजी डाउनलोड करो और उससे आप जो अपना रिवीजन कर सकते हैं। सभी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन की टाइप वाइज सीक्वेंस में प्रैक्टिस होगी, और क्वेश्चन सीट आपको चैप्टर शुरू होने से पहले ही दे दी जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों।
तो आपको बहुत मजा आएगा। और दूसरी बात कि आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कैलकुलेशन। बच्चों की कैलकुलेशन बहुत खराब है, और मैं आपको बताऊं, आप कितनी भी कैलकुलेशन की वीडियोस देख लो, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप कैलकुलेटिव सवाल की प्रैक्टिस ना करो। मैं आपको कैलकुलेशन के कुछ टूल चलाने सिखाऊंगा प्यारे भाई। वो टूल सवालों के माध्यम से प्रैक्टिस करते हुए आप चलाना सीखेंगे, और उसके बाद 3 से 4 महीने बाद आपकी कैलकुलेशन इतनी खतरनाक हो जाएगी, आप कैलकुलेशन करने के बारे में नहीं, कैलकुलेशन करनी ही ना पड़े ये सोचोगे। समझे ना प्यारे बच्चे? अब ये तरीके हैं प्यारे भाई जो अमूमन बच्चों को नहीं आते, सवाल कर लेते हैं, समय लगता है। समय कैसे बचेगा जब आप ये चीज सीखोगे? सबसे पहले प्यारे भाई की कैलकुलेशन, एक्चुअल कैसे कैलकुलेशन ब्रेक करके करी जाती है, यूनिट डिजिट का कैसे इस्तेमाल करना है, फास्ट परसेंटेज की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। जब मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो शुरू की 4 क्लास तो मैं केवल कैलकुलेशन सिखाऊंगा, उसके बाद परसेंटेज हम शुरू करेंगे। फास्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करेंगे, अप्रोक्सीमेशन टेक्निक कैसे लगाएंगे, डिजिटल सम कैसे यूज करेंगे, डिविजिबिलिटी मल्टीपल वगैरह कैसे चेक करेंगे, हिट एंड ट्रायल अंदाजे से कैसे सवाल करेंगे, ऑप्शन कैसे एलिमिनेशन करेंगे। ये सब तरीके हैं कैलकुलेशन मजबूत करने के मेरे भाई। कोई जापानी और चाइनीज ट्रिक से कैलकुलेशन मजबूत नहीं होती, और इनको सीखने का एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस। ठीक है, खूब सारे कैलकुलेटिव सवालों की प्रैक्टिस जो मैं आपको कराऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, 7 से 8 महीने में कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा। 7 से 8 महीने का आपको यहां पे समय लगेगा प्यारे भाई। देखो सबसे पहले तो यहां पे फाउंडेशन कॉन्सेप्ट यही है, फाउंडेशन के बाद प्रैक्टिस भी मैं आपको कराऊंगा। प्रैक्टिस के बाद बारी आ जाती है मॉक टेस्ट की। इसकी मॉक टेस्ट की सबसे अच्छी बात है कि अगर आप बैच में आओगे एप्लीकेशन पे, तो हमने अपनी टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर हर एग्जाम के ये सब प्रीवियस के मॉक टेस्ट फ्री हैं। भाई आप किस भी एग्जाम की तैयारी करो, मान लीजिए आपको पेपर देना है सीएचएसएल का, सीएचएसएल में प्रीवियस के कितने भैया, ये 705 टेस्ट फ्री हैं। ये रहे फुल लेंथ टेस्ट, और फिर सेक्शनल भी, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग जीके सब अलग अलग, ये सब टेस्ट फ्री हैं। उसके बाद सेक्शनल टेस्ट भी, यहां फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में जाइए भाई, आप जो जो चैप्टर पढ़ते चलो। मान लीजिए मैंने आपको पढ़ाया लाभ हानि, तो लाभ हानि के यहां पे 25-25 ये 50-50 सवालों के यहां पे टेस्ट फ्री हैं। आपको अमन सर ने इंग्लिश में पढ़ाया मेरे प्यारे भाई, मान लीजिए नरेशन, नरेशन सर ने पढ़ाया, तो नरेशन के यहां पे 25-25 क्वेश्चन के 10-10 मिनट के टाइमर के साथ ये सारे 19 टेस्ट फ्री हैं। ये सब के आगे फ्री लगा हुआ है। ठीक है बच्चे, तो क्लास में आप पढ़ो, टीचर ने सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तुरंत जाके चेक करो टेस्ट लगा के। ये सुविधा और दूसरी ऐप पे कहीं नहीं आपको मिलेगी बच्चे, है ना। फाउंडेशन प्रैक्टिस मॉक सब कुछ है, रिवीजन खुद से करना, रिवीजन टीचर के कंधे पे बैठ के नहीं किया जाता। हम आपको मंडे टू फ्राइडे पढ़ाएंगे, सैटरडे संडे किस लिए दे रहे हैं आपको, रिवीजन करने के लिए। ठीक है ना बच्चे, जब भी चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको रिवीजन करना है। और यही है फाइनल स्ट्रेटजी सिलेक्शन लेने की, यही 4 स्टेप में तैयारी होती है। 3 स्टेप मैं करवाऊंगा, चौथा स्टेप आपको करना है। ठीक है ना प्यारे बच्चे, ये बैच इन सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है, आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। पहला एसएससी के सभी एग्जाम, दूसरा रेलवे के सभी एग्जाम। अब आप कहोगे सर रेलवे में साइंस भी आता, हम साइंस की क्लास भी चलवाएंगे इसमें, है ना, और बढ़िया लेवल की। ठीक है बच्चों, रेलवे के सभी एग्जाम, डिफेंस के सभी एग्जाम, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, सीएसएफ, स्टेट एग्जाम, डी ट्रिपल एसबी, पुलिस वगैरह के, बैंकिंग, आईबीपीएस, एसबीआई, क्लर्क वगैरह के सभी एग्जाम, अदर यूपीएससी, सीसेट में भी बहुत हेल्प करेगा। सभी एग्जाम्स के लिए बैच हेल्पफुल है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं तो एसएससी के पैटर्न को हम फॉलो करेंगे, सबसे ज्यादा है। ठीक है ना बच्चों, इसलिए मैंने इसका नाम किसी एग्जाम के नाम पे नहीं रखा, इसका नाम है सिलेक्शन बैच। सिलेक्शन बैच यानी कि पिताजी, एक बार आपने पढ़ लिया तो बहुत सारे एग्जाम इसके अंदर आ जाते हैं। आप देखोगे बैच में देख कि सर एक साल एमटीएस का ले रहे हैं, एक साल एनटीपीसी 12th लेवल का करा रहे हैं, उसी टाइप का सवाल सर डी ट्रिपल एसबी का करा रहे हैं, उसी टाइप का सवाल कांस्टेबल का भी कर ले रहे हैं, दरोगा जी का भी सवाल करा दे रहे हैं। तो आप एक कंप्लीट, जिसे कहते हैं ना, टोटल प्रिपरेशन करेंगे, टोटल प्रिपरेशन। ठीक है ना बच्चे, ओके प्यारे भाई। देखो वैसे तो हम डेली आपको क्लास की पीएनजी वगैरह देंगे, लेकिन जैसे बहुत सारे बच्चे खुद के नोट्स नहीं बनाते या पीएनजी से उनको पढ़ना पसंद नहीं है, तो हमारी एक बुक है मैथ्स कॉन्सेप्टिंग, जिसमें गणित के सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं सिस्टमेटिक वे में।
अगर आप ये ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको बैच में डेली कॉन्सेप्ट की पीएनजी पीडीएफ देंगे ही देंगे, वहां से सब कुछ कवर हो जाएगा। बहुत सारे टॉपर सिलेक्टेड बच्चे इस बुक को रेफर करते ही करते हैं, मैथ्स कॉन्सेप्ट के प्यारे भाई। ठीक है बच्चों, ये तो अभी 2025 का रिजल्ट आया। अगर हम 2024 के रिजल्ट दिखाएं जो इसी बैच से पढ़े थे, ये देखिए ऑल इंडिया रैंक 4 है वेस्ट बंगाल से। हिंदी इनको इतना अच्छे से नहीं आती, पर फिर भी जो है पूरा बैच पढ़े और ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने अपने यहाँ पे ही, और इनकी माता जी हमसे मिलने के लिए आई थी। देख रहे हैं बच्चों, ये बहुत खुशी के पल होते हैं जो बहुत मेहनत के बाद मिलते हैं। ये इतने सारे बच्चे सिलेक्ट यहाँ पे हुए हैं। आप ये देखो, ये सीजीएल 2024 का हमारे सिलेक्शन समारोह की फोटो है, और ये एसएससी के इतिहास की सबसे बड़ी फोटो है कि एक ही स्टेज पर दिल्ली में सिलेक्ट होने वाले सभी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ, जो केंद्रीय सचिवालय, विदेश मंत्रालय और अलग अलग मिनिस्ट्री में एएसओ बने हैं, सब एक स्टेज पर हमारे साथ रहे। बीच में मैं खड़ा हूं उनका टीचर। ठीक है, मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी प्यारे भाई। ठीक है ना, ऐसा मजा आपके साथ भी करना है। ये देखिए, ये सीजीएल 2024 के सिलेक्टेड केवल ये कौन है, इनकम टैक्स और कस्टम इंस्पेक्टर हैं। मैं घिरा हुआ हूं इनकम टैक्स और जीएसटी इंस्पेक्टर से प्यारे भाई। देखो एक स्टेज पर कितने सारे हैं, पूरा डिपार्टमेंट मैंने खड़ा कर दिया है, समझे। ये हम दम रखते हैं क्योंकि हम कंटेंट पे काम करते हैं, कंट्रोवर्सी पे नहीं। आपको दिखेगा मेरा कोई भी स्टेटमेंट कभी भी पढ़ाई से इतर नहीं होता है ना, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, खुद पढ़ाना, बच्चों से मेहनत करवाना। बच्चे से मेहनत निकलवानी पड़ती है, आज के टाइम पे बच्चा खुद से नहीं करता भाई। ठीक है, और सीपीओ में भी बहुत सारे बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए अलग अलग फोर्सेस में, बीएसएफ एसआई, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, सीआईएसएफ एसआई, सीआरएफ एसआई है। बताइए कहां नहीं है बच्चों। और बहुत कम कम एज के भी बालक यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर मैथ स्पेशल 7.2 सिलेक्शन बैच 7.2 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हैं, बहुत थोड़ी सी फीस में प्यारे भाई, है ना। अगर आप लाइब्रेरी भी ज्वाइन करोगे ना, तो एक लाइब्रेरी की फीस भी 1 महीने की इसके आसपास आती है, और इसमें हम 4 टीचर्स आपको मिल रहे हैं, वो भी लाइव 2 साल की वैलिडिटी के साथ। बताओ इससे कम क्या ही कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, क्लास हाँ इसकी जो है 13 अप्रैल से ना शुरू होके 20 अप्रैल से शुरू होंगी, सोमवार से। ठीक है ना, 2 साल की वैलिडिटी है। जो बच्चे सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं, वो तैयारी नहीं जो आपको अच्छा फील करे, वो तैयारी जो सिलेक्शन कराए। 2 तरह की तैयारी कर रहे हैं बालक, एक वो कर रहे हैं जो यूट्यूब पे हल्का हल्का मीठा मीठा माल देख के खुद को खुश कर रहे हैं, पेपर में धराशायी हो जा रहे हैं, वो है मीठी तैयारी। एक है सिलेक्शन लेने वाली तैयारी जो कड़वी होती है, मुश्किल होती है समझने में, है ना, इरिटेशन होती है, गुस्सा आता है, लेकिन करनी तो पड़ेगी बेटा तुम्हें हमारे पास आके। ठीक है बच्चे, तो मैं हाँ आपको सिलेक्शन लेने लायक तैयारी करवाऊंगा। और जो ऑलरेडी बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, मेरे विश्वास मत करो, जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में आपके आसपास, उनसे जाके पूछो, फिर आप बैच ज्वाइन करिए। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक।